बस कुछ ही घंटे में इजरायली बंधक 2 साल बाद रिहा होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन इस बीच हमास ने ट्रंप को ऐसा डबल झटका दिया है जिससे ट्रंप का गाजा प्लान फेल हो सकता है। हमास ने दो टूक कह दिया है कि वो ट्रंप के प्लान पर साइन नहीं करेगा। और हैरानी की बात तो यह भी है कि हमास ने हथियार डालने से भी मना कर दिया है। तो इधर नेतन्याहू ने दावा किया है कि अगर हमास ने हथियार नहीं डाले तो फिर इजराइल हमास पर हमले शुरू कर देगा। हमास का ट्रंप को डबल झटका, गाजा गदर अभी बाकी है। गाजा में 737 दिन बाद उम्मीद की जा रही है कि हमास इजरायली बंधकों को आजाद करेगा और इजराइल गाजा को फिलिस्तीनियों के हवाले करेगा। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इजराइल के 20 जिंदा बंधकों की रिहाई से कुछ घंटे पहले ही हमास ने ट्रंप के गाजा प्लान पर ऐसा डबल अटैक किया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ प्रधानमंत्री नेतन्याहू हैरान रह गए हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे हमास ने ट्रंप को चैलेंज करते हुए कहा है कि उनके बेतुके गाजा प्लान को हमास ठोकर मारता है। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे भूखमरी, बीमारी और जिंदगी के लिए तड़पते हजारों फिलिस्तीनी अभी भी गाजा में तड़प रहे हैं। हैरानी की बात तो ये है कि मिस्र में गाजा शांति शिखर सम्मेलन में ना तो हमास के नेता शामिल हो रहे हैं और ना ही मिस्र ने फिलिस्तीनी प्राधिकरण के अध्यक्ष महबूब अब्बास को पीस समिट में शामिल होने की अनुमति दी है। भारत समेत 20 देशों के राष्ट्र प्रमुखों को बुलाया गया। इधर हमास ने ऐलान कर दिया है कि वो ट्रंप के शांति प्रस्ताव की शर्तों पर साइन नहीं करेगा, जबकि इजराइल ने पूरे गाजा से हमास का सफाया और हमास के हथियारों को तबाह करने का भी ऐलान कर दिया है। खुद ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और इजरायली सेना के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एयाल जमीर ने गाजा में जमीन पर जाकर उस प्लान को समझा है जो ट्रंप के गाजा प्लान के हिसाब से हमास विहीन नई गाजा का निर्माण करेगा। हम आपको दिखाने जा रहे हैं क्यों हमास ट्रंप के गाजा प्लान को खतरनाक ट्रैप बता रहा है और कैसे गाजा और वहां रहने वाले फिलिस्तीनी अमेरिका और इजराइल की कठपुतली बनकर रह जाएंगे। मिस्र में ट्रंप का गाजा प्लान, ट्रैप में फंसा हमास। तबाह गाजा की तस्वीरें साबित कर रही है कि अब पूरे गाजा से हमास का कंट्रोल खत्म हो चुका है। 75% तबाह हो चुकी गाजा की इमारतें साबित कर रही है कि अब नया गाजा पुराने गाजा जैसा बिल्कुल भी नहीं होगा। एक एक रोटी और पानी के लिए तरसते हजारों फिलिस्तीनियों को 2 साल की जंग में एहसास हो चुका है कि अब उनका मुकद्दर अमेरिका और इजराइल के रहमो करम पर है। और शायद इसीलिए मिस्र में गाजा के नाम पर जो शांति शिखर सम्मेलन अमेरिका और मिस्र के नेतृत्व में हो रहा है, उससे हमास ने दूरी बनाना शुरू कर दी है। गाजा सीज फायर समझौते के पहले चरण के तहत 48 बंधकों की रिहाई सोमवार सुबह से शुरू हो सकती है, जिसमें 20 जीवित व्यक्ति और 28 शव सौंपे जाएंगे। इजरायली सेना ने बंधकों की रिहाई के लिए हमास को 72 घंटे का समय दिया है। सोमवार यानी 13 अक्टूबर को मिस्र में गाजा युद्ध समाप्त करने के समझौते पर चर्चा होगी। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सहित 20 से ज्यादा विश्व के नेता भाग लेंगे। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये बैठक लाल सागर के खूबसूरत रिसोर्ट शर्म अल शेख में होगी, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शामिल होंगे। भारत की ओर से विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह इस समिट में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसके लिए निमंत्रण मिला था। दूसरी ओर हमास ने दूसरे चरण में मिस्र में होने जा रहे गाजा पीस समिट के आधिकारिक हस्ताक्षर समारोह में शामिल होने से ही इनकार कर दिया है और दो टूक कहा है कि ट्रंप का गाजा प्लान कई शर्तों पर पूरी तरह से बेतुका है। हमास के वरिष्ठ नेता हुस्साम बडरान ने कहा है
कि वे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना के कुछ हिस्सों से असहमत हैं। बडरान ने कहा, फिलिस्तीनियों को उनकी जमीन से निकालने की बात बेतुकी है। बडरान ने समझौते के दूसरे चरण की बातचीत को जटिल और कठिन बताया। हमास ने यह भी कहा कि हमास हथियार छोड़ दे, ये शर्त पूरी तरह से गलत और बेतुकी है। हथियार छोड़ना हमास के लिए बिल्कुल असंभव है, भले ही वे गाजा की सत्ता छोड़ दें। हैरानी की बात तो यह है कि फिलिस्तीनी नेतृत्व ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से सोमवार से सम्मेलन के लिए फिलिस्तीनी प्राधिकरण के अध्यक्ष महबूब अब्बास को आमंत्रित करने का अनुरोध किया था, लेकिन मिस्र ने फिलिस्तीनी नेताओं के इस अनुरोध को भी अस्वीकार कर दिया। यानी मिस्र में अब हमास नेताओं के साथ साथ फिलिस्तीनी नेता भी गाजा शांति शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं हो पाएंगे। यानी जिन फिलिस्तीनियों को बचाने और बसाने के नाम पर शिखर सम्मेलन हो रहा है, उस सम्मेलन में ना तो हमास होगा और ना ही फिलिस्तीनी नेता, जबकि दूसरी तरफ इजराइल लगभग 2000 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति इस अदला बदली की देखरेख करेगी। रिपोर्ट में कहा गया कि अगर हालात अनुकूल रहे तो रिहाई रविवार रात यानी 12 अक्टूबर से भी शुरू हो सकती है। इधर दूसरी तरफ इजरायली सेना के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल इयार जमीर, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ, सेंटकॉम प्रमुख एडमिरल ब्रैड कूपर और व्हाइट हाउस के सलाहकार जेरेड कुशनर सहित दूसरे इजरायली जनरलों के साथ ही गाजा पट्टी का दौरा भी कर चुके हैं। तस्वीरों में भी साफ देखा जा सकता है कि इजरायली सेना के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जमीर, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ, सेंटकॉम प्रमुख एडमिरल ब्रैड कूपर को नक्शे पर गाजा पट्टी के ताजा हालात बता रहे हैं। इजरायली सेना द्वारा जारी एक वीडियो में जमीर, विटकॉफ और कुशनर के साथ एक बेस पर इजरायली सैन्य अधिकारियों द्वारा निरीक्षण करवाते हुए दिखाई दे रहे हैं।